हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ एक ऐसा फंडामेंटल ट्रिक जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि आपने जिस स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड, यानी कि वो सस्ता है या महंगा। उसको पता करने के लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा पी का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग। जिस स्टॉक की पी कम होती है वो उतना ही सस्ता होता है, यानी कि अंडर वैल्यूड होता है। जिस स्टॉक की पी जितनी ज्यादा होती है वो उतना ही महंगा होता है, यानी ओवर वैल्यूड। जैसे पी का फॉर्मूला है स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, लेकिन पी निकालने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप गूगल पे जाके अगर उस कंपनी के नाम से अगर उस पी को ढूंढेंगे तो आप लोगों को पी मिल जाएगी। और कई मनी कंट्रोल और स्किनर.com पे जाकर भी आप अपने स्टॉक को नाम डालने के बाद आप लोगों को फंडामेंटल में उसके पी रेशियो मिलेंगे। प्राइस टू अर्निंग रेशियो को समझने के लिए आप लोगों को मैं एग्जांपल के साथ में एक स्टॉक के बारे में बताऊंगा। इसमें मेरी कोई भी बाय और सेल की सलाह नहीं है और ये सिर्फ मैंने एजुकेशन पर्पज के लिए आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि मैं टाटा मोटर में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं तो सबसे पहले मैं उसकी देखूंगा पी में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि टाटा मोटर की पी 8.72 है। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा कि ये सस्ता है या महंगा है अपने सेक्टर से। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है मारुति सुजुकी की 27.30 है, M&M की 30.31 है, टाटा मोटर 8.72, होंडई का है 30.68 और फोर्स की 33.26। जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के दौरान बताया था कि जिसकी पी कम होती है वो उतना ही सस्ता शेयर होता है और जिसकी पी ज्यादा होती है वो उतना ही महंगा होता है। यहाँ पे अपन लोगों को ये पता चला है कि टाटा मोटर 8.72 की पी पर है, इसका मतलब है कि टाटा मोटर सस्ता है और फोर्स मोटर 33.26 है, ये महंगा है। अगर आप लोग किसी महंगे पी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको प्रॉफिट बनाने में टाइम लग सकता है और कम पी पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट होता है तो आपको जल्दी रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं। इसी के साथ मैं अपने वीडियो की समाप्ति करता हूँ। जय हिंद।